श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंटवार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर ममता सिंह। आप पादप प्रजनन वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 1 सागर से हमारे बीच पधारी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। श्रोताओं, हम बता दें कि हम जब फसलों की बात करते हैं तो फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तकनीक विकास होते जा रहे हैं और उसी क्रम में जो है बायोफोर्टिफिकेशन यानी कि गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी पौष्टिकता को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक मुद्दा बहुत चर्चा में है और इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर ममता सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैडम, सबसे पहले आपसे भी जानना चाहेंगे कि बायोफोर्टिफिकेशन ये क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी किस्में हर वर्ष इजाद की जाती हैं, जिससे कि हमारा अधिक से अधिक फसल उत्पादन हो, किसान फसल उत्पादन में, अन्न उत्पादन में अग्रणी बने और हमारा देश अग्रणी है भी। लेकिन फिर भी एक समस्या आ रही है, हमारे देश में कुपोषण की जो समस्या है उससे हम लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। छोटे छोटे बच्चों में, महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम है, बहुत सारी डिफिशियंसी हो रही हैं, जिनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने ये किया कि चलो हम कुपोषण को दूर करने के लिए हम ऐसे कोई उपाय करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फल मिले इससे और कुपोषण की समस्या से निजात मिले। तो पोषण अभियान के तहत एक मुद्दा उठाया गया कि इस कार्यक्रम के तहत हमको कुपोषण की समस्या को गांव-गांव तक जाकर के दूर करना है। तो पादप प्रजनन वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसी कुछ किस्मों को निकालें जिनमें ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, फोलिक एसिड हो गया, इन सबको मिलाकर के कुछ ऐसी किस्मों को बनाएं जिससे कि अनाज के माध्यम से ही हमें ये चीजें उपलब्ध हो जाए, लोगों को दवाओं के ऊपर ना निर्भर करना पड़े। तो ऐसी किस्में जिनमें उत्पादन के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व बहुतायत में मिलते हैं और उन गुणों को पादप प्रजनन विधि द्वारा किस्मों में डाला जाता है, तो ऐसी जो किस्में होती हैं उनको बायोफोर्टिफिकेशन या बायोफोर्टिफाइड किस्में कहा जाता है। यानी कि जो बायोफोर्टिफाइड किस्में होती हैं वो किस्में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, पौष्टिकता के दृष्टिकोण से ज्यादा उन्नत होती हैं और कुपोषण को दूर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जी बिल्कुल। मैडम, यहाँ पर समझना चाहेंगे कि बायोफोर्टिफिकेशन और बायोफोर्टिफाइड ये दो अलग अलग टर्म हैं, दोनों में क्या अंतर है, मूलभूत अंतर क्या है? हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए आप सरलता से बताएं इसे। देखिए, बायोफोर्टिफिकेशन है जो वो प्रक्रिया होती है और बायोफोर्टिफाइड जो किस्में हैं वो फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा जब ये किस्में निकाली गई तो इनको बायोफोर्टिफाइड किस्में कहते हैं। इसमें एक शब्द जरूर मैं बताना चाहूंगी कि फोर्टिफाइड फूड और बायोफोर्टिफाइड ये दो अलग अलग शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें बायोफोर्टिफाइड जो किस्में होती है उसमें जब फसल उत्पादन की प्रक्रिया होती है, जब ये किस्में विकसित की जा रही हैं, उसी समय पोषक तत्वों को, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, उसी समय इनको समाहित किया जाता है विभिन्न प्रजनन विधियों द्वारा, जैसे जो पादप प्रजनन वैज्ञानिक करते हैं, संकरण की विधि है या अन्य विधियों से जिन किस्मों में अधिक मात्रा में ये सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन किस्मों से जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं उनके गुणों को ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसी किस्में बायोफोर्टिफाइड किस्में कहलाती हैं, जिसमें प्राकृतिक रूप से ये सारे गुण उपलब्ध रहते हैं। फोर्टिफाइड फूड की हम बात करें तो फोर्टिफाइड फूड वो है जब उनमें जो अनाज हमारा, जैसे जो किस्म हमारी तैयार होके आ गई, गेहूं की बात करें या किसी अन्य फसल की बात करें, तो जब ये प्रोसेसिंग की जाती है, इनको जैसे आटा बनाया जा रहा है, गेहूं की बात करते हैं, तो आटा बनाते समय जब हम इसमें आयरन की मात्रा को बढ़ा दें या जिंक की मात्रा को बढ़ा दें, तो प्रोसेसिंग के समय जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसके बाद जो हमारा भोज्य पदार्थ मार्केट में आ रहा है उसको फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। जी, दोनों में मेन यही अंतर है कि एक प्राकृतिक रूप से किस्में तैयार हो जा रही हैं तो उसमें सूक्ष्म पहले से उपलब्ध है, और दूसरा जो ऐसे अनाज हैं जिनमें प्रोसेसिंग के माध्यम से ऐड किया जा रहा है, तो ये फोर्टिफाइड फूड कहलाए। खाने के लिए खाद्य सामग्री जब तैयार होती है
उसमें अगर कुछ तत्व डाले जाते हाँ, हैं तो जैसे फोर्टिफाइड कि होता है। मैंने आटे की बात का की, एग्जांपल आपने दिया। फिर इसी तरह से तेल जब बनाते हैं तो तेल में विटामिन ए, विटामिन डी ऐड कर देते हैं, या दूध जब पैकेट वाले दूध तैयार हो रहे हैं उनमें विटामिन ए, विटामिन डी की मात्रा को मिला दिया जाए, या नमक बना रहे हैं तो नमक में आयोडीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, या उसमें आयरन की और मात्रा को ऐड कर दिया जाए। तो इस तरह से इनकी क्वालिटी या इनकी गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ा दिया जा रहा है, जिसको खाने से ये पोषक तत्व हमें अपने आप भोजन में मिलते रहे। यानी कि वो सूक्ष्म पोषक तत्व जो हम अनजाने में आप कह लीजिए नहीं ले पाते हैं अपने खाद्य सामग्री में, और जिसकी कमी से कई तरह की बीमारियां, विकार हमारे शरीर में पैदा हो सकती हैं, उनको दूर करने के लिए ये सूक्ष्म पोषक तत्व जो है फोर्टिफाइड कर दिए जाते हैं या बायो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से आपको दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। और मैडम, इसमें कुछ भारत सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है कि ये जो भोज्य सामग्री है इसमें फोर्टिफिकेशन होना ही चाहिए। गाइडलाइन जरूर जारी की गई हैं। जैसे हमारे जो मानव शरीर है, जो बहुत सारी बीमारियां ऐसे जैसे जिंक की कमी से हो गई, आयरन की कमी से हो गई, विटामिन ए की कमी से हो गई, कैल्शियम की कमी से हो गई, तो इनमें जो ऐसे पोषक तत्व डाले जाएं जिनको हम, हमारी जो जनता है या हम मानव जो मनुष्य भोजन में लेते हैं, तो हम आयरन की कमी हो गई, आयरन की गोलियां ले रहे हैं, या कैल्शियम की कमी हो गई, कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं। तो जब हम इन अनाज को खाते हैं जिनमें ये पोषक तत्व पहले से मिलाए गए हैं, तो हमें ऊपर से इन जो सप्लीमेंट्री के तौर पे हमें ये जो दवाएं खरीदनी पड़ती, ये दवाएं हमें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। अनाज जब किसान इन किस्मों को बहुत मात्रा में उगाएंगे तो हर व्यक्ति के पास ये अनाज पहुंचेगा, हर गांव-गांव में सभी लोगों के पास ये अनाज पहुंचेगा, और इनसे बने जो रोटी है या चावल है या दाल है, जो भी चीजें हैं, उनको हम खाएंगे तो हमें अलग से ये पोषक तत्वों को लेने के लिए दवाओं पे निर्भर नहीं करना पड़ेगा। और ये प्राकृतिक रूप से है, नुकसानदायक भी नहीं है, और सबकी पहुंच के अंदर है। दवाओं पे पैसे अधिक खर्च करने पड़ेंगे, तो ये प्राकृतिक रूप से सभी को और सस्ते उसमें माध्यम में मिल जाएगा। तो किसानों को ये किस्में उन तक पहुंचे वो लगाएं, जिससे कि हर व्यक्ति को पोषक तत्व जो है वो भरपूर मात्रा में मिलते रहेंगे। जी, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए कई कारगर उपाय किए जा रहे हैं, और बायो फोर्टिफिकेशन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, ताकि व्यक्ति को ऊपर से डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं लेने की आवश्यकता पड़े, और भोज्य सामग्री के साथ ही उसे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो मिल जाएं। मैडम, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये किस्में जो आप बता रही हैं कि पादप प्रजनन वैज्ञानिक इसे विकसित करते हैं, ये आम किसान हमारे क्षेत्र का जो है वो इस तरह की किस्में लगा सकता है? बिल्कुल। हमारे देश में जो है 17 फसलों की लगभग 85 किस्में अभी तक आ चुकी हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए हैं, तो किसान इनको लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएं। और मैं बताना चाहूंगी कि किन किन फसलों में ये किस्में निकाली गई हैं। जैसे चावल में निकली हैं, मतलब धान की बात करें तो इसमें 8 किस्में लिखी हैं पूरे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों के लिए। गेहूं की करीब 28 किस्में हैं, मक्के की 14 हैं, बाजरे की 9 हैं, रागी में 3 हैं, और कुटकी, ये जो हमारे सूक्ष्म अनाज कहलाते हैं, कुटकी, इसमें 1 किस्म है। मसूर की 2 निकली हैं, सरसों में 6 किस्में हैं, और अलसी की 1 किस्म है, सोयाबीन में 5, मूंगफली में 2, और बागवानी में लगभग 8 किस्में हैं। विभिन्न फसलों में बागवानी की बात करें तो जैसे शकरकंद हो गई, पपीता हो गया, गाजर हो गई या अनार हो गया, इनमें कुल मिलाकर के 8 किस्में हैं। तो ये सभी किस्में जो है, इनमें हम बात करें तो जैसे रागी है तो उसमें आयरन और जिंक की मात्रा को बढ़ाया गया है, मसूर है तो उसमें भी आयरन और जिंक की मात्रा को बढ़ाया गया है, मूंगफली है तो उसमें ओलिक एसिड एक तत्व होता है, उसको अधिक मात्रा में उसका इंक्रीज किया गया है या बढ़ाया गया है। मतलब इसी तरह सरसों की बात करें तो सरसों में एक इरूसिक एसिड होता है, जिसको खाने से थोड़ा सा पंजेंसिटी की प्रॉब्लम होती है, तो इरूसिक एसिड जो है इस तत्व को कम किया गया है। इसी तरह सोयाबीन में है ट्रिप्सिन इनहिबिटर और लिपोक्सिनेज, ये जो एंजाइम है ये हमारे को नुकसानदायक होते हैं सोयाबीन खाने से। तो ऐसी किस्में निकाली गई हैं जो ये इनमें ये तत्व कम होकर के ओलिक एसिड जो है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया गया। आलू है तो उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है उसको बढ़ा दिया गया।
इसी तरह स्वीट पोटैटो है, उसमें विटामिन ए और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से ये हमारी 17 फसलों में 85 किस्मों को निकाला गया है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जैसे गेहूं की किस्में हैं, तो गेहूं की बहुत सारी किस्में कई सालों से किसान अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर जिले में लगा भी रहे हैं, जिसमें HI 8737 है, पूसा तेजस है, DBW 303 है, ये तो कुछ किसान अभी लगा रहे हैं, या करण वंदना है, फिर DDW 47 है, DDW 48 है। ये सारी किस्में जो अभी हमारे मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित भी हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में ये हमारे यहाँ लगाई भी जा रही हैं। इनकी पैदावार भी अच्छी है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी उसमें पाई जाती है। इसी तरह सरसों की बात करें तो सरसों में पूसा सरसों 30 है, वो भी किसान अपने यहाँ पे लगा रहे हैं और उनका बीज खरीद रहे हैं, लगा भी रहे हैं। सरसों में किस चीज की मात्रा बढ़ाई गई है? सरसों में इरूसिक एसिड जो एक तत्व होता है उसको कम किया गया है। सरसों और गेहूं के अलावा यदि हम बात करें किसी और किस्म की जो सागर और खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में अनुशंसित है, उसके बारे में क्या बताएंगी आप? देखिए, मसूर की किस्म है, मसूर लगा सकते हैं, रागी है, कुटकी है, मक्के की बहुत सारी HPQM1 है जिसमें लाइसिन कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में है, इनकी किस्में जो है वो उपलब्ध हो सकती हैं। साथ में हमारी सोयाबीन की किस्में हैं जो इंदौर से निकाली गई हैं, जैसे कि मैं बताऊं NRC 127, NRC 132, NRC 142, ये जो किस्में हैं ये हमारे मध्य प्रदेश में इनका बीज उपलब्ध हो सकता है और ये लगाई भी जा सकती है। इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो कंटेंट है उनको कम किया गया है। तो ये तीनों जो किस्में हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। जो ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो हमारे शरीर को नुकसान करता है उसको कम करके ये वैरायटी निकाली गई है और इनकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी है। तो इन किस्मों को किसान बिल्कुल लगा करके और अधिक से अधिक मात्रा में इनका अपने क्षेत्र में फैलाव हो सके और हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरह की किस्मों को इनका बीज मिले और किसानों तक हम पहुंचाएं। जी मैडम, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों तक पहुंची और एक नए विषय के ऊपर जानकारी, क्योंकि हम बायो फोर्टिफाइड फूड के बारे में बात करते हैं लेकिन किसान भाई भी अपने खेत में उसे उगा सकते हैं और पौष्टिकता से भरपूर, गुणवत्ता से भरपूर जो किस्में हैं उसके माध्यम से हम अपने भूख को मिटाने के साथ साथ पौष्टिकता को बढ़ा सकते हैं और कुपोषण जैसी जो एक खतरनाक चीज, एक वृत्ति हमारे समाज में फैली हुई है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। और एक सामान्य फूड की तुलना में अगर फोर्टिफाइड फूड हमारे साथ उपलब्ध है तो हमें दूसरे विकल्प की तरफ, फोर्टिफाइड फूड की तरफ जरूर जाना चाहिए और पूरी दुनिया ने इस दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। और निश्चित रूप से मैडम आपके माध्यम से जो जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंची है उनके अंदर जागरूकता बढ़ेगी और वो इन किस्मों को अपने खेतों में जरूर आजमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर ममता सिंह जी, पादप प्रजनन वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 1 सागर से हमारे बीच में आई और आपने हमारे किसान भाइयों तक इतनी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।